Hello students, how are you? I hope you all are great. So today we are going to start our new chapter which name is the tongue and the teeth. So let's kick off. Pupil. Pupil means क्या होता है बच्चे? Students. Then hinder. जब हम किसी को बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है, किसी को हर्ट करते हैं, means hinder. Fury means anger, गुस्सा. टेम्पर मीन्स सिचुएशन. डिके मीन्स किसी चीज को डिले करना, मना करना. सो लेट्स बिगिन. Confucius was a great thinker and teacher of China. He had several pupils. One was Lu, a person of a gentle nature and was known as peaceful man by other students. The other was Wei, who had a good brain and a kind heart, but was given to great anger. He did want he wished, and if anyone objected or tried to hinder him, he would show sudden and terrible rage. So, यहाँ पर स्टूडेंट स्टोरी स्टार्ट होती है कन्फ्यूशियस. जो कन्फ्यूशियस है वो एक ग्रेट थिंकर एंड क्या है, टीचर ऑफ चाइना. और उसके पास बहुत सारे सेवरल ऑफ प्यूपिल्स हैं, मेरे छात्र हैं उसके. उसमें से वन नेम इज लू. और लू कैसा है, जेंटल नेचर, और उसको जाना जाता है पीसफुल मैन बाय अदर स्टूडेंट्स. और अदर का नेम क्या है, एक वन मोर स्टूडेंट है जिसका नाम है वी, दिस वन. यस, और फर्स्ट वाला कौन सा था, लू. ओके, सो दे आर टू स्टूडेंट्स. सेकेंड वन इज वी एंड हु हैड अ गुड ब्रेन एंड अ काइंड हार्ट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट वॉज गिवन टू ग्रेट एंगर. एंगर मीन्स बच्चे गुस्सा. और क्या है, ही डिड व्हाट ही विश्ड एंड इफ एनीवन ऑब्जेक्टेड और ट्राई टू हिंडर हिम. वो जो चाहता है उसको वो चाहिए. अगर कोई भी उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है, ही वुड शो सडन एंड टेरिबल रेग. तो क्या करता है, अचानक से बहुत गुस्सा दिखाता है और एक अपना अलग से ही एटीट्यूड शो करता है. वन डे लू एंड वाई हैपेंड. क्या स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, क्वेरल. क्वेरल मीन्स होता है उनके बीच में झगड़ा हो जाता है किसी स्मॉल मैटर को लेकर, झगड़ा. सो लू जो है वो पैसिफाइड आफ्टर अ वाइल, बट वाई कंटिन्यू टू फील बैड एंड रेग इन फ्यूरी. लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लू है वो चीज़ों को समझ जाता है और कूल डाउन हो जाता है. लेकिन जो वी है वो क्या करता है, कंटिन्यू टू फील बैड और रेग इन फ्यूरी, गुस्सा आता रहता है, पूरा दिन उसी चीज़ को सोचता रहता है. जो वी है वो नोटिस करता है दैट ही ब्लड फ्रॉम हिज माउथ एंड ही वॉज स्केयर्ड इफ ही वॉज ऑल राइट. और क्या सोचता है कि मैं ये चीज़ें उसको बता सकता था, पूरा ठीक कर सकता था, उसको ये बोल सकता है. तो इस तरह से वो पूरा टाइम अपने माइंड में इन चीज़ों को घुमाता ही रहता है ना, रोटेट करता रहता है. देन वो क्या करता है, ही वेंट टू कन्फ्यूशियस के पास जाता है. व्हाट शैल आई डू विद माई बॉडी, मुझे क्या करना होगा, है ना. तो पूछता है, किससे पूछता है, कन्फ्यूशियस से पूछता है. देन ही आस्क्ड, आई फियर आई शैल नॉट लिव लॉन्ग. अगर इसी तरह मैं डरता रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक तो जीवित रह ही नहीं पाऊंगा. ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है कन्फ्यूशियस से. इट मे बी ड्यू टू माई स्टडी एंड वर्क. और ये क्या हो सकता है, ये कहीं ना कहीं मेरी स्टडी पर, मेरे वर्क पर, सब पर इफेक्ट डालेगा. और ये क्या होगा, इट मे बी बेटर दैट आई अबेंडन माई स्टडी एंड गो बैक टू माई विलेज. तो मुझे ये अबेंडन करना क्या होता है बच्चे, किसी चीज को छोड़ देना. ओके, अबेंडन वर्ड. तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी को छोड़ देना चाहिए और अपने विलेज में वापस चले जाना चाहिए. और मैं कौन हूँ, मैं आपका प्यूपिल हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, और आपको मुझे प्यार करना चाहिए और आप मुझे प्यार करते भी हैं एज अ फादर. सो आप मुझे बताइए व्हाट इज गुड फॉर माई बॉडी, तो मेरे लिए क्या अच्छा होगा. देन कन्फ्यूशियस रिप्लाइड, वे यू हैव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट योर बॉडी. It is not the study, but the work in school, but your great anger that causes the trouble. Let me explain. Then Confucius reply करते हैं, वे जो आपका ये आइडिया है कि आप स्टडी छोड़कर, काम छोड़कर अपने विलेज वापस चले जाओ, that is not good. और इट इज़ अ रॉन्ग आइडिया. सो आपको कहीं ना कहीं अपने एंगर पर, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट, है ना, इसी वजह से क्या होता है, ट्रबल. ट्रबल मीन्स होता है परेशानियां आना. आपकी लाइफ में परेशानियां आती है क्योंकि आप गुस्सा होते हो और गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, जिस वजह से क्या हो जाता है, ट्रबल स्टार्ट हो जाते हैं. डू यू रिमेंबर दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर यू एंड लू. तुम्हें याद है क्या हुआ था, किसके बीच में, लू और तुम्हारे बीच में. Quarreled. He was at peace and happy again in a little time, but you took very long time in overcoming your anger.
You cannot expect to live long if you do that way. Every time one of the pupils says a thing you do not like, you get very angry. So there are 1000 pupils in the schools. In each of them offends you only once. You will have a fit of temper 1000 times this year. This anger will surely lead you to death if you do not exercise self-control. I want to ask you some questions. Will you answer me? So यहाँ पर जो कन्फ्यूशियस होते हैं उनको समझाते हैं कि जो अदर्स है, अगर हम बात करें कि गुस्सा हुआ, आपके बीच में क्वेरल स्टार्ट हुई, ठीक है, लू के बीच में और वे के बीच में, तो जो लू है उसने क्या किया, जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया और दोबारा से खुश हो गया, ठीक है, उस चीज़ को उसने ओवर थिंकिंग नहीं किया और वो जल्दी उस गुस्से से ओवरकम करना मतलब बाहर निकलना, है ना, उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया उसने। देन आप अगर ऐसे ही करते हो तो आप भी खुश रहोगे। इवन आप क्या कर रहे हो कि आपको हमेशा गुस्सा जल्दी आ जाता है। जो हम प्यूपिल्स है जो यहाँ पे रहते हैं स्कूल के अंदर, बहुत सारे छात्र हैं, तो वो आपको देखते हैं और उन्होंने आपको समझाया भी है कि आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, और गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए। इसी वजह से क्या करते हो, आप अपने सेल्फ कंट्रोल की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ड्यू टू दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और क्या बोलते हैं कन्फ्यूशियस, आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, सो विल यू आंसर मी? यस टीचर, इट विल बी माई प्लेजर, सेड वे। तो वे क्या आंसर देते हैं, टीचर बोलते हैं कि टीचर अगर मैं बहुत खुश होऊंगा इफ यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस। सो हाउ मेनी टीथ हैव यू? आई हैव 32 टीचर। एंड हाउ मेनी टंग्स? जस्ट 1। सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आपके कितने टीथ हैं, वो बताते हैं आंसर में 32 टीथ, और उसके बाद बताते हैं टंग कितनी है, उसे पूछते हैं, देन आंसर क्या आता है, जस्ट 1। हाउ मेनी टीथ हैव यू लॉस्ट? तो ये बताओ आपके कितने दांत टूट चुके हैं। आई लॉस्ट 1 when I was 9 years old and 4 during the last year. And your tongue is still perfect. Oh yes, do you know my father who is quite old? Yes, I know him well. So उसके बाद बताता है वो क्या आंसर रिप्लाई करता है जब उससे टंग की पूछी जाती है, बताता है 1 है, और पूछते हैं कि आपने टीथ कितने लॉस्ट किए हैं। Then he replied कि I lost 1 when I was 9 years old और 4 during the last year. और जब पूछा जाता है एंड योर टंग, अगर आपकी टंग की बात की जाए, इज इट स्टिल परफेक्ट? यो यस, है ना, तो हमारी टंग जो है वो परफेक्ट ही है। सो आपको पता है माई फादर हु इज क्वाइट ओल्ड, जो मेरे फादर हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं। यस आई नो हिम वेल, हाँ मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। हाउ मेनी टीथ डू यू थिंक ही हैड एट योर एज? आई डोंट नो। हाउ मेनी हैज ही नाउ? 2 I think, but his tongue is perfect though he is very old. So उसके बाद वो बात करते हैं कि कितने जो टीथ है, डू यू थिंक जब आप उनकी एज में आओगे तो कितने टीथ होंगे? तो बोलते हैं आई डोंट नो, नहीं पता मुझे तो। और हाउ मैनी हैज ही नाउ, और अब उनके कितने हैं? सो 2 I think, वो सोचकर बताते हैं शायद उनके 2 ही टीथ रह गए हैं। बट हिज टंग इज परफेक्ट, जो उनकी टंग है वो अभी भी परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है, इवन he is old. So you can see that the teeth are lost because they are strong. They wish to crush everything. They are hard and hurt the tongue many times, but the tongue never hurts the teeth. Rather, when the teeth ache, the tongue tries to soothe the pain, and in the end, the tongue endures while the teeth are the first to decay. The tongue is flexible. It is also peaceful and gentle with the teeth. It never grows anger and fight them even when they are in the wrong or when they hurt it. It always helps the teeth do their work. It preparing your food, although the teeth never help the tongue, and they always resist everything. Yes, teacher, I realize this. Then कन्फ्यूशियस जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट को समझाते हैं कि जो हमारे टीथ होते हैं कितने हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इवन वो टंग को हर्ट भी कर देते हैं, लेकिन टंग जो होती है वो कभी भी हर्ट नहीं करती, ठीक है। और जो हमारे टीथ होते हैं इवन वो क्रश कर देते हैं सभी चीज़ को, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होते हैं। क्रश करना क्या होता है बच्चे, किसी चीज़ को जब हार्डली प्रेस किया जाता है, ठीक है, हम उसको दबा सकते हैं हार्डली, तो मीन्स यू आर क्रशिंग इट। ओके, सो जो हमारी टंग होती है, लेकिन टंग क्या कोशिश करती है, हमेशा जो पेन होता है कोई टूथ में कहीं पर भी, तो उसको सूदे करने की कोशिश करती है, उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है, ठीक है, कूल करना, मतलब अगर पेन हो गया है तो उसको दर्द को कम करना में सूदे करना। ओके, तो इसी तरह वो समझाते हैं कि जो टंग होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, पीसफुल होती है, जेंटल होती है, तभी तो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इवन वो 1 है,
लेकिन जो टिथ है वो हमेशा हर्ट करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी टंग है वो अपना प्रॉपर वर्क करती है। इवन हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज में हमारी टंग हेल्प करती है। तो इस तरह से समझाते हुए देन क्या रिप्लाई आता है, यस टीचर आई रियलाइज दिस एंड सो इट इज विद मैन, द स्ट्रॉन्गेस्ट टू रेसिस्ट इज द फर्स्ट टू डिके एंड you way so will be the case with you. You have already shown a sign of decay when you blend from the mouth. If you want to live long and happily, you have to learn the great lesson of self-control, Confucius said affectionately. Then Confucius उसको समझाते हैं कि सेम जैसे टूथ और टंग का, ठीक है, रोल प्ले है, तो सेम वैसे ही मैन का भी होता है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट टू रेसिस्ट इज द फर्स्ट टू डिके। सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल में करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे देन आप हैप्पीली और एक लिव लॉन्ग लाइफ जी पाएंगे, है ना। तो ये ग्रेट लेसन है सेल्फ कंट्रोल का। तो कन्फ्यूशियस उसको बहुत प्यार से, अफेक्शनेटली उसको प्यार से समझाते हैं और देन वो रिप्लाई करते हैं यस में, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको समझेंगे और काफ़ी मोटिवेशनल चैप्टर है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देकर जो आपको समझाया गया है, दिस इज वेरी ग्रेट, ठीक है। तो इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।